ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है प्रदोष का बहुत खास दिन आ गया है और बहुत ही खास योग बन रहा है कि प्रदोष के दिन ही मासिक शिवरात्रि का दिन भी है। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने वाला हूं जो कि प्रदोष के दिन किए जाएंगे और आपकी जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। परंतु उपाय को शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको एक बेलपत्र से करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अगर आपके जीवन में इस तरीके की समस्याएं कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी का एग्जाम आ चुका है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, होगा या नहीं होगा, मात्र जब भी आप करें प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने किसी को कोई धन दिया हुआ है, धन लौटा नहीं रहा है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष के दिन आपको करना क्या होगा, इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्री चाहिए होगी। ठीक है ना, दिन मैंने बता दिया किस दिन आपको करना है, जो गुरुदेव ने बताया है वो बताया है प्रदोष का दिन। साथ ही साथ किस समय करना है, प्रदोष काल में करना है। ठीक है ना, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। मात्र आपको इस तरीके से एक बेलपत्री ले लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। ठीक है, ये ले लिया आपने। दूसरा, आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव कहते हैं कि आपको पिसा हुआ लाल चंदन मार्केट का नहीं लेना है, इस तरीके से लकड़ी ले लेनी है, उसे पीस लेना है और उसमें से चुटकी भर लाल चंदन आपको निकाल लेना है। साथ ही साथ ले लेना है आपको थोड़ा सा गाय माता का घी। ठीक है ना, गाय माता का आपको घी ले लेना होगा। कितना? चुटकी भर, ज्यादा नहीं चाहिए, 1 चम्मच भी नहीं चाहिए, चुटकी भर आपको चाहिए। और 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। ठीक है, 4 चीजें हो गई। इन्हीं चारों चीजों को लेकर के आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। ठीक है, मनोकामना पूर्ति जब भी कोई ऐसी चीज आती है, सबसे पहले आपको 1 लोटा महादेव जी के ऊपर, ठीक ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना होगा। जब ये समर्पित हो जाए, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा उपाय को कैसे करना है। जो आपने एक बेलपत्री ली है ना, समझिए कि ये आपकी एक बेलपत्री है। मान लीजिए ये एक बेलपत्री है, ठीक है, और इस बेलपत्री की ये जो दोनों पत्तियां हैं नीचे वाली, ठीक है ना, जिसके चिकने तरफ, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको लगाना होगा लाल चंदन। इन दोनों पत्तियों पर क्या लगाना होगा? लाल चंदन। मैंने यहां लिख भी दिया है। और जो ऊपर वाली पत्ती है, इस पर है ना, इस पर आपको लगाना होगा गाय माता का घी। थोड़ा थोड़ा सा नहीं, ऐसे लगाना है कि ये पूरी की पूरी पत्ती ढक जाए। ठीक है, अब इस पत्ती को आपको चढ़ाना कहां पर होगा? महादेव जी की जो सबसे छोटी पुत्री है मैया अशोक सुंदरी, इस वाले स्थान पर आपको चढ़ाना होगा, शिवलिंग के बीच में जो ठीक मोटी लाइन होती है वहां पर। ठीक है, और किस तरीके से चढ़ाना है ध्यान दीजिएगा। जिस तरफ आपने चंदन और घी लगाया हुआ है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो खुरदरा वाला हिस्सा है पत्ती का वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो डंडी है वो जलाधारी के तरफ रहेगी। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है ना, इसी तरीके से आपको चढ़ा देना होगा अपनी कामना कहते हुए। उसके बाद 2 मिनट यहां पर बैठ करके और आपको महादेव जी से अपनी सारी समस्याएं कह देनी है, जो भी आपकी समस्या जीवन में चल रही है, जिससे आप निजात पाना चाहते हो। मात्र ऐसा करके गुरुदेव ने बोला है 2 से 3 प्रदोष जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती है। विनती करके आप वापस से आ जाइए, मात्र 2 से 3 प्रदोष आप कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं वो बहुत खास उपाय है प्रदोष का। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी प्रदोष आती है मैं आपको ये वाला उपाय जरूर बताता हूं। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई बहुत जरूरी काम है, वो हो ही नहीं रहा है, अटका हुआ है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आने ही वाला है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो मात्र जो भी आपकी प्रदोष पड़े महीने की, उस दिन आपको ये उपाय करना होगा। 4 चीजें मिलाकर के आपको अर्पित कर देना होगा। ठीक है, सारी समस्याएं हल जरूर होगी। सबसे पहला कब करना है? प्रदोष के दिन करना है। और किस समय करना है? प्रदोष काल के वक्त करना है। ठीक है ना, प्रदोष काल। अब ध्यान से सुनिए, मात्र आपको क्या चाहिए? एक बेलपत्री जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। ठीक है, ये ले लिया। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा एक शमी पत्र। भैया, शमी पत्र जो है ना, वो ये होता है पूरा एक शमी पत्र। खूब सारे बच्चे क्या करते हैं, ये इस तरीके से एक शमी पत्र इसको मानते हैं। ये शमी पत्र नहीं है, जो मैंने बड़े गोले में बनाया है ये है शमी पत्र। कितना चाहिए? 1। अब खूब लोग बोलेंगे कि हमारे पास शमी पत्र नहीं है, तब हम क्या करें? तो आप शमी पत्र की जगह पर एक चावल का आखा दाना भी ले सकते हो, चावल का दाना। ठीक है, ओके।
अब जो तीसरी चीज चाहिए आपको वो चाहिए हरा मूंग। ये भी कितना चाहिए, एक हरा मूंग आखा दाना ले लेना है। और जो सबसे खास चीज है वो है आपको लेना है गुड़। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है। ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों को आपको एक लोटे के अंदर, तांबे का लोटा ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर आपको डाल देनी है। बेलपत्री डाल दी, शमी पत्र डाल दिया, हरा मूंग डाल दिया और साथ ही साथ गुड़ का एक टुकड़ा डाल दिया। और उसके बाद इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। इस लोटे को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, कब, प्रदोष काल में। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और जब भी आप इधर की तरफ खड़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे के पूरे एक लोटे जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक पर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र से समर्पित कर देना होगा। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में उस जल को ले लेना है और अपनी दोनों आंखों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेनी है। जो व्यक्ति 2 से 3 प्रदोष लगातार इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी समस्याएं, उसके जो भी जरूरी काम है जो अटके हुए हैं, सारे बनने लगते हैं, कर्जा उतरने लगता है, व्यापार बढ़ने लगता है और परीक्षा में भी उसे सफलता जरूर मिलती है। मात्र प्रदोष के दिन ही ये इस वाले उपाय को किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो तीसरा उपाय बताने वाला हूं वो बहुत खास उपाय है। हर बार हर प्रदोष के दिन में ये उपाय बताता हूं। अगर आपके जीवन में धन की, वैभव की, संपदा की, व्यापार की, विवाह की और जो परिवार में कलेश हो रहा है, हर तरीके के अगर आपकी जीवन में परेशानियां हैं, तो मात्र आपको हाटकेश्वर महादेव जी का ये वाला उपाय करना होगा। आपका परिवार पूरा खुशियों से भर जाएगा। जैसे आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया, बंद हो गया, कोई दुकान खोली, वो भी बंद हो गई, नहीं चली, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, बच्चों के विवाह से संबंधित बातें चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं बात आपकी बन नहीं पा रही है, बिगड़ जाती है, संबंध नहीं बन पा रहा है। मात्र आपको ये हाटकेश्वर महादेव जी का उपाय प्रदोष के दिन कर लेना, आपके सारे बनते काम बिगड़ जाएंगे। जिस कार्य में हाथ डालोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, इस वाले उपाय को आपको करना कब है, प्रदोष के दिन ही आपको यह वाला उपाय करना है। दूसरा, यह वाला उपाय अगर आप सुबह करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, या फिर आपको प्रदोष काल के वक्त इस वाले उपाय को करना होगा। ठीक है, 2 समय बताए हैं। मात्र आपको इस तरीके से एक धतूरा ले लेना होगा। ठीक है, एक धतूरा, और इसके साथ ही आपको ले लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर करके इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास। प्रदोष काल में सुबह जाओगे तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हो ना, उसे आपको साइड में रख देना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपने एक धतूरा लिया है उसे अपनी कामना कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन समर्पित कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। जो आपने एक धतूरा लिया है, उस एक धतूरे को इस तरीके से समर्पित करना है कि जो उसकी धतूरे की डंडी हो वो आपसे विपरीत दिशा में हो। जैसे आप अगर यहां पर खड़े हुए हो तो धतूरे की डंडी इधर होगी और जो धतूरे का कांटे वाला जो हिस्सा होगा वो आपकी तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में करना क्या होगा, जो आपने 1 लोटा जल लिया है उस 1 लोटे जल को आपको अपनी कामना कहते हुए हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से, किसके नाम से, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको उसी धतूरे के ऊपर पूरे के पूरे लोटे जल को समर्पित कर देना होगा। 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको अपनी मनोकामना कह देनी है और उसे कह करके आपको इसी धतूरे को उठा करके लेकर के पहुंच जाना होगा अपने घर पर, और जो अपना घर का जो पूजा स्थल है वहां पर आपको इसे रख देना होगा। गुरुदेव ने जैसा अपने में बताया वो के वही वचन बता रहा हूं। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे उसके बाद में आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना खास उपाय है, प्रदोष के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके सारे काम सफल जरूर होते हैं। अब चलते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो भी सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि के दिन भी इस उपाय को किया जाता है। शमी के 1 पत्ते का उपाय। भैया शमी का पत्ता इतना ज्यादा खास क्यों है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। माता उमा और महेश्वर के मिलन से जो पौधे का निर्माण हुआ वो है शमी का पौधा, यानी कि मैया पार्वती और जो शंकर भगवान जी है उनके नेत्र की दृष्टि के मिलन से जिस पौधे का निर्माण हुआ है वो है शमी का पौधा। इतना ज्यादा खास है। ठीक है, अगर आपके जीवन में धन की, वैभव की, संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार नहीं चल रहा, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको निश्चित ही सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान से देखिएगा कब करना है ये वाला उपाय। सबसे पहले इसके लिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय सुन लीजिए, रात्रि 9 बजे के बाद।
9 बजे के बाद आपको करना है। तब काफी सारे लोगों ने बोला 9 बजे के बाद में हम नहीं जा सकते हैं, तो इसके अलावा कौन सा समय है, तो वो है प्रदोष काल का समय। लेकिन मेरी बात मानो तो आप रात्रि के 9 बजे के बाद ही इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र आपको एक पत्ता चाहिए शमी का, ठीक है ना। शमी का एक पत्ता जो मैंने गोले में लगाया है ना, ये एक शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको ले लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई। अगर पिसी हुई नहीं है तो आप इस गांठ को लीजिए और इस गांठ को पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। यहां पहुंच जाएंगे आप शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरे के पूरे उपाय को, बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हैं। जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटे जल को महादेव जी के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना होगा। जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, पूरा जल आप चढ़ा देंगे, उसके बाद में इस शिवलिंग को आपको दोनों हाथों से पोंछ देना होगा। पोंछ दिया। अब ध्यान से सुनिए, जो आपने हल्दी ली है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके आपको गीला कर लेना होगा। चुटकी भर हल्दी चाहिए, और उसी गीली हल्दी में आपको करना क्या होगा, इस शमी के पत्ते को डुबो करके, है ना, इसी के अंदर आपको इस शमी के पत्ते को आपको डुबोना है, और डुबो करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कहते हुए आपको समर्पित कर देना होगा। बस 2 से 3 प्रदोष आप ये वाले उपाय को करके देख लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, घर में धन की, वैभव की, संपदा की हमेशा भरमार लगी रहेगी। परिवार में खुशियां ही खुशियां आएगी। जो भी परिवार होगा वो खुशियों से भर जाएगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे आपका सफल जरूर होगा। प्रदोष का सबसे ज्यादा खास उपाय बताया है गुरुदेव ने, ठीक है। और जो आज का सबसे आखिरी उपाय है, रामबाण उपाय है, वो है बीमारी का उपाय। आजकल हर घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई है। कोई पेट की समस्या से संबंधित परेशानियों से संबंधित है, कोई स्किन से संबंधित परेशानियों से संबंधित है, किसी का सिरदर्द बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि परिवार में लगी हुई रहती है। रामबाण उपाय है ये, नींबू के रस का उपाय, प्रदोष के दिन ही करना होगा। जो भी रोग होंगे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, सारी बीमारियां खत्म जरूर होगी। ध्यान से सुनिएगा पूरे के पूरे उपाय को। इस वाले उपाय को आप सुबह करना चाहो तो सुबह कर लो, लेकिन ध्यान दीजिएगा सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको करना होगा, या फिर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। बीमारियों के लिए, कोई बड़ी बीमारी आपके घर के अंदर, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। कब करना है, प्रदोष के दिन आपको करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से आपको चाहिए होगा आधा नींबू काट करके, आपको आधा नींबू ले लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। इसके साथ में आपको चाहिए तांबे के पात्र के अलावा आप कोई सा भी पात्र ले लेना, क्योंकि यह है दूध। किसका दूध है, गाय माता का कच्चा दूध है, ठीक है। तो तांबे के पात्र में तो भूल करके भी मत ले लेना, वरना ये जहर समान हो जाता है, ठीक है। तो आपको गाय माता का कच्चा दूध किसी भी स्टील में आप ले लो या किसी भी दूसरे पात्र में आप ले लो, आपको ले लेना होगा, ठीक है। इसी के साथ आपको एक तांबे का लोटा चाहिए होगा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। अब इन 3 चीजों को लेकर के, नींबू, गाय माता का कच्चा दूध और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। अब ध्यान से सुनिएगा किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, इस 1 लोटा जल को महादेव जी के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये जल पूरा आप समर्पित कर दें, उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों से इसे आपको पोंछ देना है पूरी की पूरी शिवलिंग को। शिवलिंग को पोंछ देने के बाद अब ध्यान से सुनिए, जो आपने एक कटोरी में कच्चा दूध लिया है, इस कच्चे दूध को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। जब ये दूध आप समर्पित कर रहे होगे तो दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, तो फटाफट से जल्दी से आपको इसी कटोरी को इस जलाधारी के नीचे रख देना होगा। जितना भी दूध आप इकट्ठा कर सको इकट्ठा कर लेना, जितना भी आए, 2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद आधा कटोरी, जितना भी आ सके आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद में आप उपाय को समझिएगा करना कैसे होगा। इस कटोरी को लेकर के आप चले जाना जो भी महादेव जी के मंदिर की चौखट होती है ना, उस चौखट के पास। जैसे ये चौखट है, चौखट के पास पहुंच गए। अब इस चौखट के पास खड़े होकर के जो आपने एक कटोरी जो दूध है, जो जलाधारी से बहने के बाद आपने निकाला है, इसी के अंदर आपको उस आधा नींबू को निचोड़ करके हाथों हाथ पी जाना है। हाथों हाथ पी जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपने
10-15 सेकंड के लिए रख दिया, दूध खराब हो जाएगा, उपाय उल्टा भी हो सकता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर नींबू डालो, हैंड टू हैंड आप इसको पी जाना, आपकी जो भी बीमारियां हो गए पेट से संबंधित वो सारी खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी आपके कभी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरुजी की कथाओं से सुनकर के प्रदोष की ये जो सबसे खास उपाय मैंने आपको बताए हैं बहुत ज्यादा खास हैं, इन सभी उपायों को जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।